हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम देखेंगे नीति आयोग। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, क्या इसका उद्देश्य है, कैसी इसकी संरचना है, क्या इसके कार्य हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीति आयोग को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि जिसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया उसे कहा जाता है गैर संवैधानिक। दूसरा पॉइंट है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है दिल्ली में। इसके बाद हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है वो भी हम देख लेते हैं। राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना और शैक्षणिक शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद इसकी जो संरचना है उसको देख लेते हैं। तो इसमें अध्यक्ष होता है, जो कौन होता है, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। तो देखिए, जो उपाध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो उपाध्यक्ष क्या होता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है उसे कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री। और जो उपाध्यक्ष है इसका जो पद होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। ठीक है, तो जितना जो दर्जा दिया जाता है कैबिनेट मंत्री को उतना ही पद का दर्जा होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है राजीव कुमार। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे कि जो नीति आयोग है इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें सीईओ कहा जाता है, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए, जो सीईओ होते हैं इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और इनका जो पद होता है वो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होता है। इसके बाद देखिए, जो प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, प्रथम जो सीईओ थे नीति आयोग के, वो कौन थे, तो वो थे अधिकारी कांत। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सदस्यों की। तो देखिए, जो सदस्य होते हैं उन्हें इसमें कई भागों में बांटा गया है। तो एक जो सदस्य होते हैं वो होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। ठीक है, तो जो गवर्निंग काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं, तो उनमें आते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो देखिए, जो विधायिका वाले जहाँ पे विधानसभा है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी इसके सदस्य माना जाता है। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके सदस्य होंगे। और इसके बाद अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। देखिए, जो राज्य होते हैं उनमें होते हैं राज्यपाल। ऐसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ पर सीएम नहीं होते तो वहां पर उनके राज्यपाल को क्या बुलाया जाता है, प्रशासक। अगर बात की जाए कि जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो सदस्य होंगे वो इसमें कई कैटेगरी में बांटे हैं। तो पूर्णकालीन जो सदस्य हैं तो वो कौन होते हैं, तो कुछ विशेषज्ञ को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो पूर्णकालीन जो सदस्य होंगे उनमें कौन आएंगे, तो कुछ विशेषज्ञ। और वर्तमान में एक कौन है, तो पहले हैं डॉक्टर विनोद पॉल जो कि लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं विजय कुमार और तीसरे हैं रमेश चंद्र जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। तो जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं उनमें आते हैं कुछ विशेष विशेषज्ञ। और जो अंशकालीन सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जो पदेन सदस्य होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो पदेन सदस्य होते हैं इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है कैबिनेट मंत्री परिषद से। अधिकतम कितने, 4 सदस्य। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो पदेन सदस्यों को मनोनीत करता है और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हीं को इसमें जगह मिलती है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4। तो वर्तमान में वो कौन कौन है, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर, ये वर्तमान में पदेन सदस्य हैं। इसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य की बात कर लेते हैं। तो इन्हें कौन मनोनीत करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। और तो वर्तमान में नितिन गडकरी जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं।
दूसरे हैं थावर चंद गहलोत, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और तीसरे हैं रमेश पोखरियाल, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, लेकिन अभी हाल ही में आपको पता होगा शिक्षा नीति आई थी, जिसके अकॉर्डिंग अब इस पद का नाम बदल के शिक्षा मंत्री कर दिया है। इसके बाद हम जो नीति आयोग है इसके कार्यों को भी देख लेते हैं। पहला है भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों व कार्यक्रमों को तैयार करना। दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। तीसरा है राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। और चौथा है केंद्र तथा राज्यों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। तो ये कार्य भी किसका है? नीति आयोग का। इसके बाद कुछ MCQs हैं, वो भी लगा लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि अगर प्री एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो किस प्रकार से आएंगे। पहला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है? मतलब जो CEO हैं वो वर्तमान में कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत। और पहले कौन थे? वो थे अधिकारी कांत। तीसरा क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही आंसर है कोई नहीं, क्योंकि जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इन्हें कोई नियुक्त नहीं करता। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग में अंशकालीन सदस्य कितने हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं अधिकतम 2। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त तो सभी। राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, और क्षेत्रीय परिषद भी इसके सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आयोग का परिवर्तित नाम नीति आयोग है? तो वो है योजना आयोग का। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद किसके समकक्ष होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है कंप्लीट होती है। अगर आपको और भी आयोग पढ़ने हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।